डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि विशेष में आज हम आपको बताने वाले हैं उस प्रयास के बारे में जो कि है तो छोटा लेकिन आमदनी बहुत ज़्यादा है। जी हां, हम बात करें मुर्गी पालन की। हम समझ चुके हैं कि अगर कृषि के क्षेत्र को और गति देनी है, किसानों की आय को बढ़ाना है, तो पशुपालन में मुर्गी पालन को भी अपनाना होगा। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत तेज़ी से विकास भी कर रहा है। हमारे किसान मुर्गी पालन मांस और अंडे दोनों के लिए ही करते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे पशुपालक, हमारे मुर्गी पालक पशुपालन के क्षेत्र में अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आज की कृषि विशेष में बात होगी इसी विषय के बारे में, यानी छोटा प्रयास अधिक आमदनी, मुर्गी पालन। भारत के गांव में आज भी किसान नई राह की तलाश में है। ऐसी राह जो कम लागत में सम्मानजनक और स्थायी आमदनी दे सके। आज के दौर में जब खेती की लागत बढ़ रही है और आमदनी सीमित होती जा रही है, तब किसानों के लिए जरूरी है ऐसे विकल्प अपनाना जो कम निवेश में नियमित कमाई दे सकें। ऐसा ही एक सशक्त विकल्प है मुर्गी पालन। कम जमीन, कम समय और सही तकनीक के साथ मुर्गी पालन आज लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है। अंडा हो या चिकन, बाजार में इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और यही वजह है कि मुर्गी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि मुर्गी पालन से किसानों को न केवल आर्थिक लाभ होता है बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस व्यवसाय को चला सकते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी काफ़ी हद तक देखी गई है। तो उसके अंदर मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा किसानों के लिए अच्छा व्यवसाय है कि जो प्रोटीन की कमी भी पूरी करता है और एक आमदनी का स्रोत भी है। तो इसके अंदर अगर हम लघु और सीमांत किसानों की बात करते हैं कि जो हमारे छोटे पशुपालक भाई हैं, तो उनके लिए बैकयार्ड पोल्ट्री यानी कि जो आपके आंगन और उसमें भी आप छोटी उसमें पॉपुलेशन के अंदर पोल्ट्री कर सकते हैं, जिसमें आप 20 से 25 मुर्गियाँ रखकर एक अच्छा आमदनी का स्रोत अपना बना सकते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी आप पूरा कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उस क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको पहले अर्जित करनी होगी। और मुर्गी पालन भी एक ऐसा ही व्यवसाय है। इसे आमदनी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर जानकारी का अभाव रहा तो कहीं नुकसान न झेलना पड़ जाए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कम भूमि में भी कम अवसरों के साथ भी आप मुर्गी पालन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। भारत में मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो किसानों को अच्छी आय प्रदान करता है। मुर्गी पालन जो ना तो बड़ी जमीन मांगता है ना ही भारी पूंजी, बस जरूरत है सही जानकारी, नियमित देखभाल और आगे बढ़ने के जज्बे की। अंडा हो या चिकन, देश में इसकी मांग हर दिन बढ़ रही है। शादी समारोह हो, होटल ढाबे हो या आम घर की रसोई, मुर्गी पालन से जुड़े उत्पाद हर जगह जरूरत बन चुके हैं। आज मुर्गी पालन न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोलता है। तो अगर आप भी एक लाभदायक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बस सही जानकारी और सावधानी से काम करें तो किसान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पशुपालक भाई अगर बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है कि जो हमें चिक्स है, जो हमारे डे ओल्ड चिक्स जिसे हम बोल देते हैं, तो वो हमें कहाँ से लेना चाहिए। वो हमारा, जैसे मैंने बताया, कोई भी आपका रजिस्टर्ड फार्म हो या सरकारी संस्था हो, क्योंकि उसी से हमें उत्तम नस्ल के जो अपने चूज़े मिलेंगे वो आपको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पता है कि इसके अंदर काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं, और अगर आप एक रजिस्टर्ड संस्थान से ही अपना चूज़ा या पोल्ट्री बर्ड लेते हैं तो वो
वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होता है तो उसमें बीमारी आने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरी कि जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका इज्जत नगर बरेली, वहाँ से आप अपने चूज़े ले सकते हैं, क्योंकि एक तो वो पूरे आपके बिल्कुल वैक्सीनेटेड होंगे और एक आपके रजिस्टर्ड होंगे जिसके अंदर की ब्रीड रेजिस्टेंस भी उनमें रहती है। अगर हम देसी की बात करेंगे तो एक आप उस संस्थान से आप अपना ये अपने चूज़े ले सकते हैं। मुर्गी पालन की शुरुआत करने से पहले सही योजना बनाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं सही योजना का मतलब है कि सफलता की आधी सीढ़ियां आपने चढ़ ली। इसी तरीके से मुर्गी पालन में पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको मुर्गी पालन अंडों के लिए करना है, मांस के लिए करना है या फिर दोनों के लिए। आइए जानते हैं। मुर्गी पालन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला लेयर पालन, जिसमें अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। ये मॉडल उन किसानों के लिए उपयुक्त है जो रोजाना और स्थायी आय चाहते हैं। सही देखभाल और पोषण के साथ लेयर पालन लंबे समय तक लाभ देता है। दूसरा ब्रॉयलर पालन, जिसमें मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। इस पद्धति में केवल 35 से 40 दिनों के भीतर मुर्गियां बाजार के लिए तैयार हो जाती हैं। कम समय में उत्पादन और तेज मुनाफे के कारण ये मॉडल काफी लोकप्रिय है। यदि हम विदेशी मुर्गियों की बात करें तो इसमें 2 तरह की मुर्गियां होती हैं। एक होती हैं ब्रॉयलर्स और एक होती है लेयर्स। ब्रॉयलर्स हम उन्हें कहते हैं जिनको हम मांस के पर्पज से हम पालते हैं, और लेयर्स उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अंडे के उद्देश्य से पालते हैं। तो जो ब्रॉयलर्स होता है, ब्रॉयलर्स का 1 महीने में लगभग 1 से 1.5 किलो तक मांस बढ़ जाता है। उन्हें हम दाना पानी खिला करके उनका मांस बढ़ा ले जाते हैं। वही जो लेयर्स होती हैं, जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं, वो साल में लगभग 300 से 325-30 तक अंडे दे देती हैं। मतलब अगर बात करें तो प्रतिदिन 1 अंडा लगभग मिल जाता है। और मार्केट में यदि बाजार में हम अंडे की कीमत की बात करें किसान भाइयों, तो 1 अंडे की औसत कीमत कम से कम यदि थोक भाव में भी जाता है तो 5 से 6 रुपए औसत कीमत मिल जाती है। तो आप अगर देखें, और इस तरह से यदि 100 मुर्गियों का एक मुर्गी फार्म है तो जिसमें से 50 से 60 मुर्गियां प्रतिदिन लगभग तो अंडा देती ही हैं। इस प्रकार से लगभग 400 से 500 रुपए का हमारा प्रतिदिन का विक्रय जो है अंडे के माध्यम से होता है। मांस के उद्देश्य से बात करें तो जो ब्रॉयलर्स हैं वो लगभग 2 से 2.5 महीने में बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, और एक मुर्गी का वजन लगभग 1.5 से 2.5 किलो तक हो जाता है। और मुर्गी का मांस जो होता है वो लगभग 150 से 200, 250 रुपए किलो तक बिकता है। बैकयार्ड पोल्ट्री जिसके अंदर कि हम देसी नस्लें रखते हैं, तो उसके अंदर आपको जो देसी अंडा जिसको हम कहते हैं, तो देसी अंडे का आपको उचित रेट भी मिलता है। और जिससे कि भी किसान भाई को, अगर हम बात करते हैं देसी नस्लों की, तो ये लगभग सा कि आप मान के चलिए 100 से 150 के करीब सालाना अंडे देती हैं। अगर हम उसको लेयर फार्मिंग से कंपेयर करें तो अंडे थोड़ा सा कम है अंडे की मात्रा, लेकिन पर इसका जो रेट है कि अगर हम देसी की बात कर रहे हैं आज, तो इसमें जैसे क्वालिटी के बात करते हैं तो क्वालिटी तो इसमें है ही। और अगर आपने इसको बिल्कुल देसी जैसे मुर्गियां पालन की है तो इसके अंदर किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग भी नहीं रहता, क्योंकि देसी मुर्गियों को आपको क्या है कि कोई किचन वेस्ट आप खिला सकते हैं, जो आपकी सब्जियों का वेस्ट बच गया और कोई भी अपना अनाज है, तो इसमें बहुत ही आपको कम लागत के अंदर आप इस मुर्गी पालन को अच्छे एक व्यवसाय के रूप में इसको आप कर सकते हैं। और अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा, जैसे कि अगर देसी मुर्गी पालन है तो इसके जो मीट का रेट होता है, जो जैसे कि हम असील की बात करते हैं, कड़कनाथ आपने सुना है, तो कड़कनाथ की अगर हम बात करते हैं तो अन्य जो कमर्शियल चिकन है उनके मुकाबले में इनका मीट का रेट भी काफ़ी ज़्यादा तक रहता है। 600 से 700 रुपये किलो तक भी इसका मीट आपको मार्केट में मिलता है। तो अच्छा एक आपको किसान को एक अच्छा रेट भी मिल जाता है, तो कि इससे किसान फिर अपने अच्छे से इसको अपना व्यवसाय के रूप में कर सकता है। देसी या कड़कनाथ पालन, जिसमें देसी नस्लों की मुर्गियों को पाला जाता है। इनके अंडे और मांस की बाजार में विशेष मांग होती है और कीमत भी सामान्य मुर्गियों से अधिक मिलती है। ये मॉडल कम संख्या में भी अच्छा लाभ देता है। किसान अपनी पूंजी, उपलब्ध संसाधन और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए इन तीनों में से किसी भी मॉडल को अपनाकर मुर्गी पालन से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सही योजना और मेहनत के साथ मुर्गी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सशक्त जरिया है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं छोटे प्रयास और बड़ी कमाई यानी मुर्गी पालन की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि विशेष। छोटा सा ब्रेक।
आज के इस खास कार्यक्रम में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, यानी कि भंडारण की और लॉजिस्टिक्स की हम इस प्रोग्राम के अंदर में बात करेंगे। इस बजट की बात करें तो जो एलोकेशन है बजट का, वो बहुत ही तरीके से इस तरीके से किया गया है कि उसमें कृषि क्षेत्र के हर वर्ग को फायदा पहुंचे, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो। इस बार एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिक्स, एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह लिया गया है, जहां पे उन्होंने कोशिश किया है कि कैसे फार्मर की इनकम अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कैश क्रॉप से उनकी इनकम बढ़े। एफसीआई भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे कि खाद्यान्न का उसी लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संग्रहण किया जा सके, उसका उपार्जन किया जा सके और वहीं पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि विशेष में मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन की योजना बनाना बहुत आवश्यक है, साथ ही ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि किस तरह के रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसी के अनुसार ही आप इस दिशा में आगे बढ़ें। आइए मुर्गी पालन से जुड़े कुछ और ख़ास बातें आप तक पहुँचाते हैं। मुर्गी पालन की शुरुआत में सबसे जरूरी होता है सही स्थान का चयन, क्योंकि सही जगह ही स्वस्थ मुर्गियों और बेहतर उत्पादन की नींव रखती है। जगह ऐसी हो जहां साफ सफाई बनी रहे और आसपास गंदगी या जलभराव ना हो। फार्म का वातावरण सूखा, खुला और हवादार होना चाहिए, ताकि मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहे और बीमारियों का खतरा कम हो। मुर्गी शेड इस तरह का बनाया जाए कि धूप और हवा का संतुलन बना रहे। अत्यधिक गर्मी या ठंड से बचाव के लिए उचित वेंटिलेशन और छायादार व्यवस्था जरूरी है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी स्थान चयन का एक अहम पहलू है। मुर्गियों के लिए साफ और ताजा पानी न केवल उनकी सेहत के लिए आवश्यक है, बल्कि अंडा और मांस उत्पादन को भी सीधे प्रभावित करता है। इसके साथ ही फार्म ऐसी जगह पर हो जहां बिजली, सड़क और बाजार तक पहुंच आसान हो। इससे दाना, दवाइयों और तैयार उत्पादों की आवाजाही में सुविधा रहती है। आवासीय क्षेत्रों से थोड़ी दूरी पर फार्म बनाना बेहतर होता है, जिससे दुर्गंध, शोर और बीमारियों से जुड़े जोखिम कम किए जा सके। याद रखिए, अगर स्थान सही चुना जाए तो आधी सफलता वहीं सुनिश्चित हो जाती है। सही जगह, सही व्यवस्था और साफ वातावरण, यही सफल मुर्गी पालन की पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। अगर हम कोई भी, जैसे कि अगर पोल्ट्री की यूनिट लगाते हैं, बैकयार्ड हैं या और कमर्शियल भी अगर हम करते हैं, तो उसका एक जो सामान्य स्तर से 1 या 2 फीट हाइट पे आपका पोल्ट्री शेड होना चाहिए, और एक उसके आसपास कोई भी इस तरीके की ज़्यादा गंदगी या इस तरीके की ना हो कि जहाँ पे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहें, तो उस तरीके का ना हो। और एक उसके अंदर आहार और पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और सबसे जो मेन बात आ जाती है कि मुर्गी पालन के अगर हम करते हैं कि अगर जो से छोटे हैं तो बाह्य कोई, जैसे अगर हम बैकयार्ड की बात करें तो कोई बिल्ली या इनसे बचाव के लिए हमें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जैसे हमने भी यहाँ एक बनाया हो, तो उसमें एक जालीदार, कि जिसको एक केज सिस्टम कह देते हैं, कि जिसमें बाह्य दूसरे जीवों से भी उनकी रक्षा हम कर सकते हैं। मुर्गी पालन यूँ तो ऐसा व्यवसाय है जिसमें मुनाफा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे मुर्गी पालन में आवास और आहार का पूरा ध्यान रखें, ताकि मुर्गियां स्वस्थ रहें, उनकी वृद्धि दर अच्छी रहे और अधिक उत्पादन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। मुर्गियों के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। मुर्गियों के आहार में ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन का संतुलन बेहद जरूरी होता है। संतुलित आहार से मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं और किसान की आमदनी भी बढ़ती है। चूजों के लिए शुरुआती दिनों में प्रोटीन युक्त दाना दिया जाता है। अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए लेयर फीड सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसान मुर्गियों के लिए मक्का, गेहूं, चावल की भूसी के साथ सोयाबीन और मछली का आहार बना सकते हैं। पौष्टिक आहार से मुर्गियों की सेहत अच्छी रहती है और उत्पादन बढ़ता है। अंडे का खोल मजबूत बनाने के लिए
कैल्शियम और मिनरल मिक्स जरूर मिलाएं। मुर्गियों को साफ और ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी सीधे उत्पादन को प्रभावित करती है। और जो पानी इसमें आप देते हैं कि वो बिल्कुल स्वच्छ हो। और जैसे अब सर्दियों का मौसम की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कि आप गुनगुना उसको पानी दें। अब बात करते थे जैसे हम इसका आपको आहार की थी, तो मेनली मक्का तो इसमें आपका यूज़ होता ही है सबसे मेन। और बाकी इसमें आप किसी भी तरीके की अगर बैकयार्ड की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपका जैसे हरा चारा है, आप जो बरसीम जो भी आपका हरा चारा उपलब्ध है, सब्जियों के पत्ते हैं, जिस तरीके की आपका चारा उपलब्ध रहता है उसे भी आप अपने मुर्गी पालन में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से आप, क्योंकि देखिए एक मुर्गी पालन के साथ हमें एज ए व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें आमदनी भी होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर हम बात करते हैं तो सबसे 60 से 70% खर्चा आपका फीड का रहता है, कि चाहे अगर हम मुर्गी पालन की बात करें या और भी पशुपालन की भी अगर बात करते हैं तो आपका 60 से 70% खर्चा आहार का रहता है। और अगर आपने बैकयार्ड पोल्ट्री में वही अपना किचन वेस्ट और उससे वो आहार का खर्चा बचा लिया तो आपको वैसे ही आमदनी का तो आपका स्रोत हो ही गया। तो अगर आप आहार प्रबंधन अपना अच्छे से कर लेते हैं, समय पे इनको जो भी बैकयार्ड में अगर आप जो आपका किचन वेस्ट आपने डाल दिया, मक्का और जो भी मार्केट से जो भी आपको, कि जिसमें कई बार क्या है कि जैसे सब्जियों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जो सब्जियां ख़राब हो चुकी हैं, जो मार्केट में बिल्कुल आपको फ्री के भाव ही कहिए, उसका ज़्यादा रेट ना कहते हुए वो आपको फ्री में मिल रही हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर बैकयार्ड में एक अच्छा आहार का रोल प्ले करती हैं और आपका आहार का खर्चा बच जाता है। मुर्गी पालन अगर आपको करना है तो उनका आहार, उनका आवास कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने जान लिया, लेकिन एक और विशेष बात है, उसका भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। जी हाँ, कैसे नस्ल का आप चुनाव करते हैं, जैसे नस्ल का आप चुनाव करेंगे वैसा ही उत्पादन होगा। आवास और आहार के साथ ही नस्लों का चुनाव करना भी उतना महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अच्छी नस्ल का चुनाव करेंगे तो अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। नस्ल का चयन क्षेत्र, मौसम और बाजार की मांग के अनुसार करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक ने भी मुर्गी पालकों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की देसी नस्लों को विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारत में देसी मुर्गियों की 18 से अधिक प्रमुख नस्लों और कई उन्नत किस्मों को मान्यता दी है, जो प्रतिकूल मौसम में भी अच्छा उत्पादन करती हैं। प्रमुख देसी नस्लों में असील, कड़कनाथ, घगस, निकोबारी, टेलीचेरी और केरी श्यामा शामिल हैं। देखिए कि जैसे कि हम बैकयार्ड पोल्ट्री की आज जब बात कर रहे हैं तो इसमें अगर कोई भी पशुपालक भाई अगर बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें सबसे पहली बात तो आ जाती है कि जो हमें चिक्स है, जो हमारे डे ओल्ड चिक्स जिसे हम बोल देते हैं, तो वो हमें कहाँ से लेना चाहिए। वो हमारा, जैसे मैंने बताया, कोई भी आपका रजिस्टर्ड फार्म हो या सरकारी संस्था हो, क्योंकि उसी से हमें उत्तम नस्ल के जो अपने चूज़े मिलेंगे वो आपको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पता है कि इसके अंदर काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं, और अगर आप एक रजिस्टर्ड संस्थान से ही अपना चूज़ा या पोल्ट्री बर्ड लेते हैं तो वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होता है, तो उसमें बीमारी आने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरी कि जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका इज्जत नगर बरेली, वहाँ से आप अपने चूज़े ले सकते हैं, क्योंकि एक तो वो पूरे आपके बिल्कुल वैक्सीनेटेड होंगे और एक आपके रजिस्टर्ड होंगे जिसके अंदर की ब्रीड रेजिस्टेंस भी उनमें रहती है। अगर हम देसी की बात करेंगे तो एक आप उस संस्थान से आप अपना ये अपने चूज़े ले सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है अगर किसान भाइयों के कि जैसे कई सरकार की कई स्कीमें भी हैं कि जैसे अगर पशुपालन में जिस तरीके से होती है तो इसी तरह मुर्गी पालन के लिए भी, जिसके अंदर अपने कैटेगरी वाइज इसके अंदर सरकार के द्वारा कई अनुदान भी दिए जाते हैं, जैसे 25 से 30% तक सब्सिडी भी जिसके अंदर होती है, तो उस तरीके से भी किसान भाई इसको अपना कर सकता है। मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। मुर्गी पालन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है मुर्गियों का स्वस्थ रहना, लेकिन लापरवाही की वजह से कई बीमारियां फैल जाती हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। मुर्गियों में पाई जाने वाली आम बीमारियां हैं रानीखेत, गंबोरो और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। आहार प्रबंधन के साथ साथ इनका बीमारियों से भी नियंत्रण रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे कि इसके अंदर हम बात करते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री है, देसी नस्लें हैं, तो इनमें
काफ़ी कम बीमारियां रहती हैं, पर फिर भी हमें कुछ एक है, जैसे कि रानीखेत है, गम्बोरो है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है और इस तरीके की कई बीमारियां हैं, उनसे हमें इनका प्रबंधन रखना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हम 0 ओल्ड डे चिक लेके आते हैं, तो जैसे ही वो 6 दिन का होता है तो उसके ऊपर हम इसका रानीखेत वैक्सीन आती है इसकी, जो कि इसकी आंखों के अंदर डाल के बूंदों से, या हम इसको पानी के द्वारा इनके पानी के अंदर भी दे सकते हैं। तो रानीखेत की हमें इसकी 6ठे दिन पे हमें इसकी वैक्सीन करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गम्बोरो भी एक इनमें घातक बीमारी है, और उसमें हमें जब बच्चा 12 दिन का हो जाता है, जब चूज़ा 12 दिन का हो जाता है, तो तब हमें गम्बोरो डिजीज़ के इसमें वैक्सीन हमें इसकी करवा देनी चाहिए। और इसका भी सेम ही रहता है, रूट की जाए हम इसको आँख द्वारा डाल दें और या इनके पानी में भी हम इसको चला सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जो कि इसमें कई बार आप देखते होंगे कि जो सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे मुर्गी पालन है, उनमें खर खर की आवाज़ या नाक से सलाइवा सा यानी रेशा सा आता है। तो उसमें क्या होता है कि भी जैसे इनको ब्रोंकाइटिस की इनको यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो इसके उसमें भी हम 21 दिन पे, जब चूज़ा आपका 21 दिन का हो जाता है, तो इसकी भी हम वैक्सीन करवा सकते हैं और हमें करवानी ही चाहिए इसकी, और पानी के अंदर हम इसकी वैक्सीन चला सकते हैं। और फिर हम अगर रिपीट करते हैं, तो जब चूज़ा आपका 2 महीने का हो जाता है यानी कि 60 दिन का हो गया, तो तब हम रानीखेत का एक अलग से रानीखेत की दोबारा वैक्सीन हमें रिपीट कर देनी चाहिए। तो और इसी तरह अगर हम वैक्सीनेशन इनकी प्रॉपरली करके चलते हैं, तो इनमें बीमारियां आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं, बहुत कम इनके चांसेस रह जाते हैं। और हमारा एक अच्छा जो मुर्गी पालन है कि वो बड़ा अच्छे से आपका हेल्दी रहेगा। और जैसे कि जो किसान भाई अगर मीट पर्पज़ के लिए केयर करते हैं, कि जो इसका मीट के लिए अगर जो इसको सप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका 50 से 60 दिन के अंदर बड़ा अच्छा वेट भी गेन कर लेगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा। तो अच्छा से एक बैकयार्ड पोल्ट्री में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई और समय पर टीकाकरण कराना और बीमार मुर्गी को तुरंत अलग रखना बहुत आवश्यक है। सरकार भी मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है। मुर्गी पालन सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की राह है। अगर आप भी कम लागत में नियमित आमदनी चाहते हैं तो मुर्गी पालन अपनाइए। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको मुर्गी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमें पूरी आशा है कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh158@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद भी करते हैं। कृषि विशेष के अगले अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।